हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट प्रीति आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नया साल हमारे अंदर नई आशाएं जागृत करता है, नई उम्मीदें लेकर आता है नया साल। एंड अकॉर्डिंग टू मी 31 दिसंबर ये दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसी दिन बैठकर पूरे साल का आकलन करते हैं, पूरे साल में अपने साथ हुई घटनाओं को याद करते हैं और इसी दिन आने वाले साल की तैयारी में जुट जाते हैं, जैसे ग्रीटिंग्स बांटना, मिठाइयाँ देना और एक दूसरे को विश करना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 के शुरुआती महीनों में कोरोना वायरस ये गंभीर बीमारी हमारे देश में आ चुकी थी और इसके आने के बाद देश किस पटरी पे चला था वो आप सभी को याद है। लॉकडाउन हुआ और छोटे बड़े हर वर्ग के लोगों को इससे परेशानी हुई और काफ़ी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ा, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो गर्मी से परेशान हो, चाहे वो जॉब को लेकर परेशान हो। हर तरह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ये केवल हमारे देश की स्थिति नहीं है, बहुत से देशों में इस बीमारी ने अपना प्रकोप अभी तक भी जारी रखे हुए हैं और काफ़ी प्रभावित भी हुए हैं। आए दिन हमें खबर मिलती रहती थी कि कोरोना वायरस के अब इतने मरीज मिले हैं, इतने मर चुके हैं, इतने प्रभावित हैं, इतने का टेस्ट हो गया है, बाकी है। और सबसे बड़ी बात, सबसे दुख की बात तो यही थी कि जो इस बीमारी से मर गए थे लोग, उनके परिवार वालों को उनकी डेड बॉडी तक नसीब नहीं होती थी। ये सोच के भी कितना दुख लगता है कि हमारे घर का कोई इंसान अगर इस बीमारी से मर गया है, हमें उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती थी। तो परेशानियां तो बहुत रही इस साल। और जब लॉकडाउन था तो उस दौरान मैंने एक कविता लिखी थी, ये लोगों की परेशानियों को शब्दों में उतारने की कोशिश की थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोगों की परेशानी हम शब्दों में बयां कर दें, पर फिर भी मैंने कोशिश की थी, क्योंकि जिस तरह से देश की जनता इस दौरान गुजर रही थी, जिन कठिनाइयों से गुजर रही थी, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। पर फिर भी मैं वो आज बोलना चाहती हूँ। जिंदगी के जुल्म तो देखो ज़रा, जिंदगी के जुल्म तो देखो ज़रा, जिनके पास खाना नहीं उन्हें भूख लगी बेहिसाब, जिनके पास पानी नहीं उन्हें प्यास लगी बेहिसाब, जिनके पास शहरों में अपना घर नहीं उन्हें अब गांव जाना है बेहिसाब। कहीं तो फ्री की यात्रा भी खूब, पर कहीं किराया भी है बेहिसाब, जिनके पास चप्पल नहीं उन्हें चलना भी है बेहिसाब। दिन ना देखा ना देखी रात, मंजिल तक पहुंचने के कदम बढ़ रहे हैं बेहिसाब। रेल की पटरियों पर थकान मिटी ही थी, रेल की पटरियों पर थकान मिटी ही थी, कुछ घंटों बाद पटरी पर पड़ी थी लाशें बेहिसाब। जिलों की क्या बात करते हो साहब, जिलों की क्या बात करते हो साहब, राज्यों की लंबी सड़कें नाप दी बेहिसाब। जिंदगी के जुल्म तो देखो, जिंदगी के जुल्म तो देखो। जिन्हें दिलासा तो बहुत दिल मिला, जिन्हें दिलासा तो बहुत मिला, वो आत्मनिर्भर भी बने बेहिसाब। क्या गरीब होना गुनाह है, क्या जिंदगी का यही मूल है, ऐसे बहुत से सवाल मन में लिए बस चले जा रहे थे लोग बेहिसाब, चले जा रहे थे लोग बेहिसाब। कोरोना आपदा में भी लोगों की मदद, ईमानदारी भी दिखी। कोरोना टाइम में, लॉकडाउन टाइम में लोगों की ईमानदारी भी दिखी, कुछ लोगों की बेईमानी भी दिखी बेहिसाब। अरे निकलना कौन चाहता था उन किराए को घरों से, अरे निकलना कौन चाहता था उन किराए को घरों से, पर सामने मजबूरी भी तो बहुत बड़ी थी बेहिसाब, सामने मजबूरी भी बहुत बड़ी थी बेहिसाब। जमीन पर पसीना बहा ही रहे थे, जमीन पर पसीना बहा ही रहे थे, बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज के सपने भी दिखाए बेहिसाब। गांव पहुंचने की मन में ठंडक, गांव पहुंचने की मन में ठंडक, सर पर घुर्राता सूरज, पैरों तले गर्म तवे सी सड़क थी बेहिसाब। जो रचना चाहते थे इतिहास, जो रचना चाहते थे इतिहास, वो गुमनाम हो रहे बेहिसाब। जो जीना चाहते थे बहुत,
जो जीना तो चाहते थे बहुत, वो मर भी रहे बेहिसाब, वो मर भी रहे पंक्तियाँ समाप्त करती हूँ कुछ इस तरह। खुशी और मस्ती तो बहुत करना चाहा इस लॉकडाउन में, खुशियाँ मस्ती तो बहुत करना चाहे इस लॉकडाउन में, पर लोगों की मुसीबतों और परेशानियों ने उदास भी किया बेहिसाब, उदास भी किया बेहिसाब। एक कविता सुनाने का मेरा मकसद से अब यही था कि मेरे अनुसार इंसान को अपना बुरा वक्त कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना अच्छा वक्त जो आज जी रहे हैं वो वक्त हम अपने बुरे वक्त से लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब सभी जानते हैं कि 2020 का सफ़र सभी लोगों का कैसा रहा, कितना पीड़ादायक रहा, कितना दुख में रहा। बस इसी के साथ मैं सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो आने वाला साल है 2021, ये आप सभी लोगों का बहुत आनंद में रहे, सुख में रहे। और इस साल आप वो काम करें जो आप 2020 में करना चाहते थे, बस ये महामारी के वजह से आप नहीं कर पाए हैं, तो वो आप 2021 में आप उनको पूरा करें। और सबसे बड़ी बात, आप अपना ये जो सफ़र है 2020 का, जो सभी लोगों का ये पीड़ादायक सफ़र रहा है, इसको कभी ना भूलें, क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। हम इस साल में किसी ने बहुत कुछ खोया है, किसी ने अपना घर का सदस्य खोया है, किसी ने अपनी जॉब खो दी है, किसी ने अपनी शिक्षा पूरी खो दी है, बहुत कुछ खोया है इस साल। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ तक पहुँचे, बहुत बहुत बधाई। और आने वाले वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई। और कहते हैं ना, वो 2 लाइन है कि बुरे वक्त का अंधेरा मिटा देता है नया साल, और बुरे वक्त का अंधेरा मिटा देता है नया साल, नई उम्मीदें सबके दिलों में जगा देता है नया साल। इसी के साथ मैं अपनी लाइन्स ख़त्म करती हूँ। इससे पहले 2020 अस्त हो, इससे पहले 2020 अस्त हो, 2020 का कैलेंडर नष्ट हो, आप खुशी में मस्त हो, नेटवर्क आपका व्यस्त हो। दुआ है 2021, दुआ है 2021 आप सभी के लिए ज़बरदस्त हो। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बाय बाय।